ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी। सबसे मुश्किल काम सबसे पहले। लेखक ब्रायन ट्रेसी। कम समय में ज़्यादा काम करने और टाल मटोल छोड़ने के 21 बेहतरीन तरीके। अध्याय 13। प्रमुख बाधाओं को पहचानें। अपने सारे विचार उस काम पर केंद्रित कर लें जो फिलहाल आपके हाथ में हों। सूरज की किरणें तब तक कुछ नहीं जला पाती जब तक कि उन्हें केंद्रित ना किया जाए। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। आप आज जहां पर हैं और जिस प्रमुख लक्ष्य या उद्देश्य को हासिल करना चाहते हैं, उसके बीच एक बड़ी बाधा है जिससे उबरने के बाद ही आप वो प्रमुख लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। वो कौन सी चीज़ है जो आपको पीछे से रोक रही है? कौन सी चीज़ लक्ष्य तक पहुंचने की आपकी गति को तय करती है? कौन सी चीज़ तय करती है कि आप वर्तमान जगह से अपनी मनचाही मंजिल तक कितनी तेज़ी से पहुंचते हैं? कौन सी चीज़ आपको वह मेंढक निगलने से रोकती है जो सचमुच फर्क पैदा कर सकते हैं? आप अब तक अपने लक्ष्य को हासिल क्यों नहीं कर पाए हैं? ये कुछ सबसे अहम सवाल हैं जो आप निजी उत्पादकता और प्रभावकारिता के ऊंचे स्तरों को हासिल करने के लिए पूछ सकते हैं। जब भी आप कुछ करते हैं तो हमेशा ना कोई सीमित करने वाला घटक होता है जो तय करता है कि आप इसे कितनी जल्दी और अच्छी तरह पूरा करते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने सामने के काम का विश्लेषण करें और उसके भीतर के सीमित करने वाले उसी तत्व या बाधा को पहचानें। फिर आपको अपनी सारी ऊर्जा उसी तत्व या बाधा को खत्म करने पर केंद्रित करनी चाहिए। सीमित करने वाले घटक को पहचानना। लगभग हर काम में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, एक अकेला घटक ही लक्ष्य हासिल करने या काम पूरा करने की आपकी गति को तय करता है। वो कौन सा घटक है? अपनी सारी मानसिक ऊर्जा उसी एक अहम क्षेत्र पर केंद्रित कर लें। यह आपके समय और गुणों का सबसे लाभदायक उपयोग होगा। ये बाधा कोई शख्स हो सकता है जिसकी मदद या निर्णय की आपको ज़रूरत हो, कोई संसाधन हो सकता है जिसकी आपको आवश्यकता हो, संगठन के किसी हिस्से की कमजोरी हो सकती है या और भी कुछ हो सकता है, लेकिन सीमित करने वाले घटक होते ज़रूर हैं और इसे खोजना हमेशा आपकी जिम्मेदारी है। मिसाल के तौर पर बिजनेस का उद्देश्य ग्राहक बनाना और उन्हें कायम रखना है। कंपनी पर्याप्त संख्या में ये काम करके मुनाफा कमाती है और तरक्की करती है। हर बिजनेस को सीमित करने वाला एक घटक या चोक पॉइंट होता है जो ये तय करता है कि कंपनी कितनी जल्दी और अच्छी तरह अपना उद्देश्य हासिल कर पाती है। ये मार्केटिंग हो सकता है, सेल्स का स्तर हो सकता है या सेल्स का समूह भी। ये लागत या उत्पादन विधियां हो सकती हैं, ये कैश फ्लो या लागत का स्तर हो सकता है। कंपनी की सफलता प्रतिस्पर्धियों, ग्राहकों या वर्तमान बाजार द्वारा तय की जा सकती है। घटक बहुत से होते हैं, लेकिन इनमें से एक घटक बाकी किसी से भी ज़्यादा ये तय करता है कि कंपनी तरक्की और मुनाफे के लक्ष्यों को कितनी जल्दी हासिल कर सकती है। वो घटक कौन सा है? किसी प्रक्रिया में सीमित करने वाले घटक की सटीक पहचान करने और उस पर पूरी एकाग्रता से काम करने के आम तौर पर कम समय में इतनी ज़्यादा तरक्की हो सकती है जितनी किसी दूसरे तरीके से नहीं होगी। बाधाओं पर 80/20 का नियम लागू करना। 80/20 का नियम आपके जीवन और कामकाज की बाधाओं पर भी लागू होता है। इसका मतलब है कि आपकी 80% बाधाएं आपको लक्ष्य हासिल करने से रोकने वाली घटक अंदरूनी हैं। वे आपके भीतर हैं, आपके निजी गुणों, योग्यताओं, आदतों, अनुशासन या क्षमताओं के भीतर, या फिर वे आपकी कंपनी या संगठन के भीतर हैं। सीमित करने वाले सिर्फ 20% घटक आपके या आपकी कंपनी के बाहर होते हैं। सिर्फ 20% के बाहरी यानी प्रतिस्पर्धा, बाजार, सरकार या अन्य संगठनों के रूप में होते हैं। हो सकता है कि आपकी प्रमुख बाधा कोई छोटी सी चीज़ हो जो स्पष्ट ना हो। आपको किस चीज़ ने रोक कर रखा है, इसका पता लगाने के लिए कई बार तो आपको प्रक्रिया के हर चरण की सूची बनानी होती है और हर गतिविधि की जांच करनी होती है। कई बार ग्राहकों की एक नकारात्मक अनुभूति या आपत्ति पूरे सेल्स प्रक्रिया को धीमा कर सकती है। कई बार किसी विशेषता की गैर मौजूदगी किसी प्रोडक्ट या सर्विस लाइन की बिक्री को बढ़ने से रोक सकती है। अपनी कंपनी की ईमानदारी से पड़ताल करें। अपने बॉस, सहकर्मियों और स्टाफ के सदस्यों को गौर से देखें कि क्या वहाँ पर कोई प्रमुख कमजोरी है जिसने आपको या कंपनी को पीछे से रोक कर रखा है, जो आपके प्रमुख लक्ष्यों की उपलब्धि पर ब्रेक लगा रही है। अपने भीतर झांकें। सफल लोग हमेशा बाधाओं का विश्लेषण इस सवाल से शुरू करते हैं
मेरे भीतर ऐसा क्या है जिसने मुझे पीछे से रोक कर रखा है? वे अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और अपनी समस्याओं के कारण और समाधान दोनों ही के लिए अपने भीतर झांकते हैं। सीमित करने वाले घटक या योग्यता का अपने भीतर पता लगाने के लिए आप में गहराई से झांकने की ईमानदारी होनी चाहिए। ये वो घटक या योग्यता है जिससे लक्ष्य हासिल करने की आपकी गति तय होती है। पूछते रहें, मेरे मनचाहे परिणाम पाने की गति किस चीज़ से तय होती है? सटीकता की कोशिश करें। बाधा को परिभाषित करने के बाद ही ये तय किया जा सकता है कि उससे निपटने के लिए किस रणनीति का इस्तेमाल किया जाए। असल बाधा को ना पहचान पाने या गलत बाधा की पहचान कर लेने से आप गलत दिशा में जा सकते हैं। इससे आप अंततः गलत समस्या को सुलझाने में जुटे रहेंगे। एक प्रमुख कॉरपोरेशन मेरा क्लाइंट था। वो घटती बिक्री की समस्या से जूझ रहा था। कॉरपोरेशन के लीडर्स इस नतीजे पर पहुंचे कि प्रमुख बाधा सेल्स फोर्स और सेल्स मैनेजमेंट की गुणवत्ता है। उन्होंने मैनेजमेंट के पुनर्गठन और सेल्स पीपल के दोबारा प्रशिक्षण पर काफ़ी पैसा खर्च किया। बाद में उन्हें पता चला कि बिक्री की धीमी गति का मूल कारण तो एक अकाउंटेंट की गलती थी, जिसने गलती से प्रोडक्ट्स की कीमत प्रतिस्पर्धाओं की तुलना में बहुत ज़्यादा रख दी थी। एक बार जब कॉरपोरेशन ने अपनी कीमतें सुधार ली तो उसकी बिक्री दोबारा बढ़ गई और वो मुनाफे में लौट आया। हर बाधा या चोक पॉइंट के पीछे जब आप इसे सफलतापूर्वक पहचान और हटा लेंगे, आप एक और बाधा या सीमित करने वाला घटक पाएंगे। फिर भले ही आप सुबह समय पर ऑफिस पहुंचने की कोशिश कर रहे हों या सफल करियर बनाने में लगे हों, सीमित करने वाले घटक और बाधाएं हमेशा होंगी जो आपकी प्रगति की रफ्तार को तय करती हैं। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें खोजें और जल्द से जल्द हटाने के लिए अपनी ऊर्जा को केंद्रित कर लें। अगर आप दिन की शुरुआत किसी प्रमुख बाधा को हटाने से करते हैं तो आप ऊर्जावान और सशक्त महसूस करेंगे। तब आप काम में जुटने और उसे पूरा करने के लिए प्रेरित होंगे। हमेशा कोई ना कोई बाधा ज़रूर होती है। अक्सर किसी बाधा या सीमित करने वाले घटक को हटाना ही वो महत्वपूर्ण मेंढक होता है जिसे आप उस पर निगल सकते हैं। हर सुबह एक मेंढक निगल लें। पहला, आज ही जीवन में अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य का पता लगाएं। वो क्या है? वो कौन सा लक्ष्य है जिसे हासिल करने से आपकी जिंदगी पर सबसे ज्यादा सकारात्मक असर पड़ेगा? करियर में किस एक उपलब्धि का आपके कार्य जीवन पर सबसे ज्यादा सकारात्मक असर होगा? दूसरा, उस एक बाहरी या अंदरूनी बाधा का पता लगाएं जो उस लक्ष्य को हासिल करने की गति तय करती है। पूछें, मैं अब तक वहां क्यों नहीं पहुंच पाया? मेरे भीतर ऐसा क्या है जिसने मुझे पीछे रोक कर रखा है? जवाब जो भी हो, फौरन काम में जुट जाएं। कुछ भी करें, कुछ भी, लेकिन बस शुरू कर दें। तो दोस्तों, यहाँ पर अध्याय 13 समाप्त होता है। मैं अगले हफ्ते आपके लिए अध्याय 14 लेकर आऊंगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।